रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज का रविवार हम फ्रीडम संडे यानी आज़ादी के रविवार के रूप में मना रहे हैं। आज के संदेश के लिए हम सबसे पहले देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद 16 से 21। वहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आराधनालय में सबके सामने खड़े होकर यहाँ यीशु पद 18 से 21 में अपनी सेवकाई के उद्देश्य को प्रकट करते हैं। यीशु इस बात की घोषणा करते हैं कि जो भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता ने अपनी पुस्तक के 61वें अध्याय में की थी, वो भविष्यवाणी उनमें पूरी हुई है। वो कह रहे थे कि जिसके विषय में यशायाह बात कर रहा था वो मैं ही हूँ, और जिस सुसमाचार की घोषणा यीशु कर रहे थे वो था बंधुओं का छुटकारा, अंधों का दृष्टि पाना और कुचले हुओं का छुड़ाया जाना। यीशु का सुसमाचार केवल उद्धार का सुसमाचार नहीं था, परंतु उनके सुसमाचार में समाहित था सबके लिए न्याय, और जो कुचले जाते हैं, दबाए जाते हैं, जिनका शोषण किया जाता है, उनके लिए छुटकारा। लेख का पूरा होना जो लूका के 4 अध्याय में पाया जाता है, उसमें सम्मिलित है दबाए कुचले लोगों का परमेश्वर के द्वारा छुटकारा, और यही यीशु मसीह की सेवकाई थी। यीशु की सेवकाई में वे लोग शामिल थे जिनसे समाज ने उनके सारे अधिकार छीन लिए थे और उन्हें हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था। वे लोग जो कमज़ोर थे, जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता था, जिनके साथ अन्याय किया जा सकता था। जब यीशु कहते हैं कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है, तो बहुधा इसे इसी प्रकार समझा जाता है कि यीशु मसीह आत्मिक कंगालपन की बात कर रहे हैं। पर लूका की पूरी पुस्तक को यदि देखा जाए तो यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले लोग वे हैं जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और आत्मिक रूप से कंगाल हैं। हमारे आसपास हम इतनी हिंसा और गुलामी को इसीलिए देखते हैं क्योंकि इस संसार में हर तरफ गरीबी फैली हुई है। इस संसार में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी गरीबी के चलते कानून सुरक्षा भी प्राप्त नहीं है। लूका 4 अध्याय में यीशु घोषणा करता है कि वो आ गया है, और उसकी सेवकाई का केंद्र है वे लोग जो कमज़ोर हैं, वे लोग जो इस समाज में दबाए और कुचले गए हैं। यीशु हमें इस बात को याद दिला रहे हैं कि गरीबों के मध्य सेवकाई में सम्मिलित है सबके लिए न्याय और आज़ादी। यशायाह 58 उसके पहले पद से 14 पद को यदि हम पढ़ें तो ये बड़ा ही दोषी ठहराने वाला और चुनौती देने वाला वचन है, जिसमें परमेश्वर इज़राइल को जवाब दे रहा है कि क्यों वो उनके धार्मिक क्रियाकलापों, रीति रिवाजों, उनके उपवासों की सुधि नहीं ले रहा है। इन पदों में परमेश्वर इज़राइल को बताता है कि कैसा उपवास उसे ग्रहण योग्य है। परमेश्वर उन्हें ये जता देता है कि उनके आत्मिक समर्पण और भक्ति के ग्रहण योग्य ठहरने के लिए न्याय और दया आवश्यक है। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं
कि हम अपनी आत्मिक उन्नति तब तक नहीं देख सकते जब तक कि हम दूसरों की आवश्यकताओं की परवाह न करें। पद 6 में परमेश्वर कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। और पद 9 में परमेश्वर कहता है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। यशाया 58 में जो बातें परमेश्वर इजरायलियों से कह रहा था, आज वही बातें परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम अपने जीवन और अपने कार्यों के द्वारा न्याय और दया को प्रकट करेंगे। तब हम उसकी संतान ठहरेंगे, तब हम पुकारेंगे और वो कहेगा, मैं यहाँ हूँ। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय पद 25 से 27 में हम नेक सामरी का दृष्टांत देखते हैं। यह दृष्टांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि सच्चा पड़ोसी कौन है, वो जो जरूरत के समय सहायता करता है। जैसे इस दृष्टांत में उस सामरी को एक व्यक्ति मिलता है जिसे मदद की आवश्यकता थी। वो घायल था और सामरी ने उसे देखकर उस पर तरस खाया, उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, अपनी सवारी पर उसे चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। ये व्यक्ति जो हिंसा का शिकार हुआ था, उस मार्ग से गुजरने वाले 3 लोगों की दृष्टि इस पर पड़ी थी, एक याजक, एक लेवी और एक सामरी। पर केवल सामरी ही था जिसने उसकी परिस्थिति को देखकर मदद के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। यहाँ एक बड़ा ही स्पष्ट संदेश है। हिंसा का शिकार किसी व्यक्ति का सच्चा पड़ोसी ठहरने के लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले भावनात्मक रूप से उसकी परिस्थितियों से जुड़ें। जैसे सामरी ने उस व्यक्ति को देखकर उस पर तरस खाया। फिर यह भी आवश्यक है कि हम उस व्यक्ति की शारीरिक या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उस सामरी ने उस घायल व्यक्ति के घावों को साफ किया और उन पर पट्टी बांधी। और इतना ही नहीं, पर वो सामरी उस घायल व्यक्ति को अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में लेकर गया, उसकी सेवा टहल की और भटियारे को 2 दिनार निकाल कर दिए और कहा, तू इसकी सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर। केवल उस घायल व्यक्ति के घावों पे पट्टी बांधकर सामरी की मदद खत्म नहीं हुई, परंतु जब तक कि वो पूरी रीति से ठीक न हो जाए तब तक का पूरा प्रबंध सामरी ने उसके लिए किया। यीशु हमें भी ये चुनौती दे रहे हैं कि हम समझें कि केवल दबे हुए कुचले हुए लोगों के अधिकारों की जानकारी होना काफी नहीं है, पर आवश्यक है कि उनके लिए न्याय और दया को स्थापित करने के लिए हम भी अपना योगदान दें। तभी हम यीशु मसीह के अनुयायी ठहरेंगे, उसके चेले ठहरेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, आप जिसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, हमें ये अनुग्रह दीजिए कि हम निर्भयता के साथ हर बुराई का सामना कर सकें, किसी भी प्रकार के दबाव को न सहें और भय के साथ अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करें न्याय की स्थापना करने में, हमारे समाज में और हमारे देश में, ताकि हमारे द्वारा आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।